हेलो फ्रेंड्स, मिष्टी मैम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग एचएसएससी सिलेबस। जो हमारा 2016 में स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था वो हमारा टोटल मार्क्स 80 का था, बट जो न्यू पैटर्न एचएसएससी ने अब दिया है उसमें जो हमारा एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा। सिर्फ इसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस है। जो लास्ट स्क्रीनिंग एग्जाम में हमारे सब्जेक्ट्स आए थे उसमें हिंदी, जो जनरल हिंदी होती है वो 5 मार्क्स की थी, इंग्लिश 5 मार्क्स की, एंड मैथ्स 5, रीजनिंग 5, साइंस 5, जीके करंट अफेयर्स वो 5 मार्क्स के थे। और जो इसमें मेन फोकस था वो हमारा हरियाणा जीके, वो हमारी 20 मार्क्स की थी। और हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे किसी का इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी है वो हमारे 30 मार्क्स के आए थे। एक परफेक्ट सिलेबस हमें दिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमारे उसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। बट जो इस बार एचएसएससी ने हमें 90 मार्क्स का दिया है कि 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का इसमें डिफरेंस है सिर्फ। और इसमें एक न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, वो है हमारा कंप्यूटर। एचएसएससी ने ऐड किया है हमारा, वो भी हमें इसमें 5 मार्क्स का ऐड करना है। सिर्फ इसमें 5 मार्क्स का अब डिफरेंस बचता है, तो वो 5 मार्क्स वो कहाँ एडजस्ट करते हैं, वो कोई इसका पूरा क्राइटेरिया हमें नहीं दिया गया है। वो हमारा इसमें हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कहीं भी ऐड कर सकते हैं जो 5 मार्क्स हमारे बचे हैं, या फिर वो हरियाणा जीके या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो वो जैसे लास्ट टाइम 20 मार्क्स की हरियाणा जीके थे, तो इस बार 20 या 22, 23 कितने की भी दे सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे लास्ट 30 का था, तो इस बार वो जो 5 मार्क्स ऐड करेंगे वो हमारे इसमें 31, 32, 33 कितने मार्क्स का भी इसमें ऐड कर सकते। सिर्फ 5 मार्क्स की बात है कि वो यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ करते हैं, या फिर इन कॉमन सब्जेक्ट्स में ऐड करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं कि उसमें क्या क्या आता है, कि लास्ट टाइम क्या आया था एग्जाम्स में। तो जैसे अब हम हिंदी को लेते हैं, हिंदी में जो हमारे बेसिक टॉपिक्स होते हैं उसमें है समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, उपसर्ग, प्रत्यय। और जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया, विशेषण। बट जो लास्ट टाइम हमारी ये समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, उपसर्ग, प्रत्यय, इन्हीं में से ही हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पुट किए गए थे। एंड देन है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हम देखते हैं कि हमारा लास्ट टाइम क्या आया था और इस बार हमारा कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो लास्ट टाइम हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे वो हमारे सिनोनिम्स थे, एंटोनियम्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजेस एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। इन्हीं में से हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। और अगर हम बेसिक इंग्लिश देखते हैं तो उसमें हम नाउन, प्रोनाउन वो सभी कर सकते हैं, एडवर्ब वो सभी हमें उसकी नॉलेज वैसे होनी चाहिए। बट जो एचएसएससी जो हमारे एग्जाम्स लेते हैं उनमें वो सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ईडियम, फ्रेजेस इन्हीं को ऐड करती है ज़्यादातर। उसके बाद है रीजनिंग। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो वो एचएसएससी के एग्जाम्स में हाई लेवल की नहीं आती है, वो बड़े लो लेवल की होती है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। उसके लिए कोई ज़्यादा हाई लेवल की करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल रीजनिंग। उसमें हमारे रैंक वाले क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज, एज वाले क्वेश्चंस, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे इसमें आते हैं। एंड देन है मैथ्स। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मैथ्स का जो लास्ट टाइम हमने क्लैरिकल वाला एग्जाम देखा है उसको देख के तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। बट जो लास्ट एचएसएससी ने स्क्रीनिंग एग्जाम्स लिए थे उसमें हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, नाम वाले क्वेश्चंस थे, एलसीएम, एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एरिया एंड एज वाले क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे। जनरल टॉपिक है ये, इन्हीं में से हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट एग्जाम्स में। तो इस बार भी वैसे तो स्क्रीनिंग एग्जाम में इन्हीं में से आने की उम्मीद है, फिर भी हमें जो 6th to 10th बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे इसके लिए। और जो न्यू सब्जेक्ट्स हमारा इसमें ऐड किया गया है इस बार है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, उसी में से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं वैसे।
एंड देन है हमारा साइंस। साइंस के क्वेश्चंस जो हमारे मेनली लास्ट एग्जाम्स में दिए गए थे वो थे जीवाणु विषाणु वाले आते हैं इसमें। विटामिन्स के क्वेश्चंस थे, इन्वेंटर्स वाले क्वेश्चंस थे। कोई वैसे क्राइटेरिया नहीं है साइंस का, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। देन है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए हमें डेली इसकी तैयारी करनी ही पड़ती है। उसमें वो हमारे हरियाणा, इंडियन, वर्ल्ड के कहीं से भी करंट पूछ सकते हैं। वो सिर्फ हमारा 5 मार्क्स का है। इसी में हमारी बेसिक जीके आ जाती है 5 मार्क्स के अंदर। और जो हमारा मेन फोकस है हरियाणा जीके, हरियाणा जीके को बिल्कुल भी कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। उसके लिए हमें फुल्ली प्रिपेयर होना पड़ता है। इसके लिए हमें फुल प्रेपरेशन की जरूरत होती है हरियाणा जीके की। और ये हमारा बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है, 22 मार्क्स के आ सकते हैं इसमें हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो इसके लिए हमें हरियाणा जीके का बिल्कुल A to Z पोर्शन क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम हमारे इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। एंड देन है हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मेरा इंग्लिश है, तो इसमें तो एक बात जो स्टूडेंट्स हैं वो यही समझते हैं कि जो HTET लेवल होता है लिटरेचर का वही आएगा बिल्कुल, परंतु ये बिल्कुल इस बात को छोड़ दो। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसका जो भी सब्जेक्ट्स है, मान लो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है जैसे, तो उसमें जो HTET लेवल होता है उसमें जो लिटरेचर आता है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो HSSC के एग्जाम्स में, स्क्रीनिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट टाइम आए हुए थे, वो हमारे कैनेडियन, रशियन, अमेरिकन लिटरेचर पूछा हुआ था, इंडियन राइटर्स के क्वेश्चंस थे, और उसमें लिटरेरी टर्म्स भी आई हुई थी, 2-3 मार्क्स की थी उसमें। फिगर्स ऑफ स्पीच भी उसमें पूछे गए थे एग्जाम में। कैनेडियन लिटरेचर से भी हमारे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, रशियन से भी हमारे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो बड़ा हार्ड लेवल का था, और उसमें नेट लेवल का एग्जाम था वो, जो हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम। तो फ्रेंड्स ये तो हुई हमारी बात सिलेबस की। अब बात करते हैं TGT की। TGT में कोई ज्यादा वैसे इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें पैटर्न वही रहेगा, पर सिर्फ इसमें लेवल लो हो जाएगा। थोड़ा हार्ड लेवल PGT में होता है और TGT का लेवल थोड़ा लो होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।